हजारों साल पहले, जब आज का उत्तरी अमेरिका बर्फ और बर्फीली हवाओं से ढका हुआ था, उस समय वहां इंसानों का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन इंसान हमेशा नई जगहों की तलाश करता है, और यही तलाश उन्हें साइबेरिया से बेरिंग भूमि पुल के पार ले आई। जी हाँ, लगभग 12,000 साल पहले इंसान एशिया से चलकर उत्तरी अमेरिका पहुंचा। उस समय समुद्र का स्तर बहुत नीचे था और एशिया और अमेरिका के बीच एक जमीनी पुल मौजूद था। यही पुल इन पहले इंसानों का रास्ता बना। माना जाता है कि कुछ लोग शायद तटीय रास्तों से नावों के सहारे भी पहुंचे। धीरे धीरे उन्होंने इस नई भूमि में अपने घर बसाने शुरू कर दिए। शुरुआत में ये लोग शिकारी और भोजन जुटाने वाले थे। बड़े बड़े जानवर जैसे मैमथ, बाइसन, ऊंट और विशाल हिरण इनके शिकार थे। लेकिन समय के साथ इनकी जिंदगी बदलने लगी और इसी बदलाव ने जन्म दिया क्लोविस संस्कृति को। क्लोविस लोग लगभग 11,000 साल पहले अमेरिका में फैले। इनके पास बेहद तेज और खास तरह के पत्थर के औजार थे, जिन्हें क्लोविस पॉइंट्स कहा जाता है। इनके औजार इतने सटीक थे कि आज भी वैज्ञानिक इन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। क्लोविस लोग सिर्फ शिकारी नहीं थे, बल्कि इनकी अपनी संस्कृति, परंपराएं और जीवन शैली भी थी। लेकिन वक्त किसी के लिए रुकता नहीं। धीरे धीरे जलवायु बदली, बड़े बड़े जानवर लुप्त हो गए और इंसानों ने नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए। अब वे सिर्फ शिकारी नहीं रहे, बल्कि उन्होंने खेती करना सीख लिया, और यहीं से अमेरिका में सभ्यताओं का असली सफर शुरू हुआ। लगभग 800 ईस्वी से 1600 ईस्वी के बीच अमेरिका में सबसे शानदार सभ्यता उभरी, जिसे मिसिसिपियन संस्कृति कहा जाता है। ये लोग मिसिसिपी नदी और उसके आसपास के इलाकों में रहते थे। इनकी खास पहचान थी मिट्टी के बने विशाल टीले, जिन्हें माउंट्स कहा जाता है। कल्पना कीजिए, सैकड़ों साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीनरी के इंसानों ने सैकड़ों टन मिट्टी उठाकर पहाड़ जैसे टीले बना दिए थे। सबसे बड़ा उदाहरण है कहोकिया माउंट्स, जो आज के इलिनॉय में स्थित है। माना जाता है कि कभी यह शहर 20 से 30 हजार लोगों का घर था, यानी उस समय यह यूरोप के कई शहरों से भी बड़ा था। यहाँ खेत, मंदिर, बाजार और विशाल खेल मैदान मौजूद थे। मिसिसिपियन लोग मक्का की खेती करते थे, व्यापार करते थे, और उनकी अपनी धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था थी। इसी बीच अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में एक और सभ्यता पनप रही थी, होहोकाम संस्कृति। ये लोग एरिजोना जैसे रेगिस्तानी इलाकों में रहते थे, जहां बारिश बहुत कम होती थी। लेकिन इंसान की बुद्धि किसी भी कठिनाई को मात दे सकती है। होहोकाम लोगों ने रेगिस्तान में पानी पहुंचाने के लिए विशाल सिंचाई नहरें बनाई थी। ये नहरें इतनी उन्नत थीं कि आज भी वैज्ञानिक इन्हें देखकर दंग रह जाते हैं। इनके जरिए उन्होंने मक्का, बीन्स और कपास जैसी फसलें उगाईं। इन्हीं के पड़ोस में बसे थे पैतृक पुएब्लोन। इन्हें हम एंसेस्ट्रल पुएब्लोन्स भी कहते हैं। ये लोग अमेरिका के न्यू मैक्सिको, कोलोराडो, यूटा और एरिजोना के इलाकों में रहते थे। इनकी खासियत थी चट्टानों में बने घर। जी हाँ, उन्होंने ऊंची ऊंची चट्टानों को काटकर उनमें बहुमंजिला इमारतें बनाई थी। आज भी मेसा वेर्दे और चैको कैनियन जैसे स्थान उनकी इंजीनियरिंग और सामाजिक संगठन के गवाह हैं। इनके घर सिर्फ रहने की जगह नहीं थे, बल्कि उनमें धार्मिक स्थल, भंडारण कक्ष और सामूहिक सभा स्थल भी होते थे। पुएब्लो संस्कृति आज भी जीवित है। होपी, जूनी और अन्य पुएब्लो लोग इसी परंपरा के वंशज हैं। इसी दौरान अमेरिका के पूर्वी हिस्सों में एल्गोंक्वियन और इरोक्वाय जैसी जनजातियां बसीं। इनके समाज बेहद संगठित थे। इरोक्वाय ने तो इरोक्वाय कन्फेडरेसी नाम की राजनीतिक व्यवस्था बनाई थी, जिसे कई इतिहासकार आधुनिक लोकतंत्र का प्रारंभिक रूप मानते हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है, उस समय अमेरिका में कितने लोग रहते थे? वैज्ञानिकों के अनुमान अलग अलग हैं। कुछ कहते हैं कि यूरोपीय आने से पहले उत्तरी अमेरिका में लगभग 5 लाख लोग रहते थे, जबकि कुछ शोध बताते हैं कि यह संख्या 1 करोड़ तक हो सकती है। सोचिए, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने बड़े शहर, इतनी उन्नत सभ्यताएं, और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। 1492 में जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और धीरे धीरे यूरोपीय बसने लगे, तो अमेरिका की मूल आबादी पर एक ऐसा संकट टूटा जिसने उनकी दुनिया हिला दी। यूरोप से आई बीमारियां जैसे चेचक, खसरा और फ्लू, जिनसे मूल निवासियों का कोई परिचय नहीं था, लाखों लोगों की जान ले गई। युद्ध और उपनिवेशवाद ने भी उनकी सभ्यताओं को तोड़ दिया। लेकिन इसके बावजूद इनकी परंपराएं, इनकी कहानियां और इनकी आत्मा आज भी जिंदा है।
पुएब्लो लोग, नावाहो, चेरोकी और दर्जनों अन्य जनजातियां आज भी अमेरिका की धरती पर अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं। दोस्तों, जब हम आज अमेरिका को देखते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि यह देश सिर्फ कुछ 100 साल पुराना है, लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका की धरती पर इंसानी सभ्यता की शुरुआत हजारों साल पहले हो चुकी थी। ये वो सभ्यताएं थीं जिन्होंने मिट्टी से शहर बनाए, चट्टानों में घर तराशे, रेगिस्तान में नहरें खोदी और विशाल साम्राज्य खड़े किए। तो अगली बार जब आप अमेरिका के इतिहास के बारे में सोचें तो याद रखिए, इसकी असली जड़ें यूरोप से नहीं बल्कि उन लाखों मूल निवासियों से जुड़ी हैं जिन्होंने हजारों साल पहले यहाँ कदम रखा था और एक समृद्ध विरासत छोड़ी थी।